आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। एक चंद बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये कोई भाषण देने के उद्देश्य से नहीं है। मैं आपके अंतरात्मा को और आपके सोच विचार को मर्यादा रखते हुए कुछ शब्द आपसे कहना चाहूँगा। क्यों मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव 2-3 दिन में आने वाले हैं और मैं आप सबसे दरखास्त करूँगा, अपने पार्टी के हित में नहीं लेकिन देश के हित में सोच समझकर आप मतदान करिए। मुझे पूरा विश्वास है आप जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे हित में और आपके हित में नहीं लेकिन देश के हित में आपका निर्णय होगा। जो भी आपका निर्णय होगा मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये देश आपकी है, मेरी है और अपने सबकी है। इस देश को संभाल के रखने में मेरे से भी ज़्यादा आपकी बहुत जिम्मेवारी है, क्योंकि आप माननीय सदस्य हैं पार्लियामेंट के। यहाँ केवल उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं है, यहाँ भारत की आत्मा के लिए वोट है। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया, प्रदेश अध्यक्ष अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया। आज की इस चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज जो चर्चा हमारी उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में है, आप सभी जानते हैं कि कल यानी 9 सितंबर को भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव जो है वो होने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफ़ा लिया गया, ये अभी तक संवैधानिक सवालों के दायरे में है। और जब तक जगदीप धनखड़ सामने आकर और वो स्वीकार नहीं कर लेते कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, हालांकि वैसे नियमानुसार प्रावधान यह है कि जब भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो हस्तलिखित त्यागपत्र तैयार किया जाता है और उसके ऊपर वो हस्ताक्षर करके और जो है वो सुपुर्द करते हैं। आरटीआई से जो सूचनाएं मिली इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि किस प्रकार से, यानी कि एक तरह से जो है आरटीआई में भी राष्ट्रपति सचिवालय ने जो है कई प्रकार से गोलमोल जवाब दिए हैं। तो आज उसके ऊपर तो हम चर्चा नहीं करेंगे। अब चर्चा हम यही करेंगे कि राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है तो उसमें 2 उम्मीदवार हैं। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार है और इंडिया गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। मैंने गलती से पिछली वीडियो में इनको हाई कोर्ट का बोल दिया था, एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जज रहे हैं। 2 उम्मीदवार हैं। बी सुदर्शन रेड्डी न्यायपालिका से आते हैं और इस दृष्टि से एक गैर राजनीतिक व्यक्ति है। और इंडिया गठबंधन ने इनको जिस तरीके से उम्मीदवार उतारा है उसको देखते हुए अभी एट प्रेजेंट एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार, जो कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले सीपी राधाकृष्णन की स्थिति है वो बड़ी कमज़ोर बन गई है। हालांकि वैसे कमज़ोर नहीं है,
अब इनके बीच में वोटों का गणित क्या है वो भी हम समझेंगे, वो भी हम जानेंगे। कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है और आने वाले टाइम में यानी भारत में उपराष्ट्रपति कौन व्यक्ति है वो उम्मीदवार होगा, कौन जो है उम्मीदवार है वो उपराष्ट्रपति होगा, ये हम आज विश्लेषण है वो हम करने जा रहे हैं। मैंने आपको बतलाया था लेकिन फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और जो इनके जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान विधि द्वारा इनका चुनाव होता है। और इसके लिए इनको जो है कुल मतों से यानी कम से कम एक अधिक मत है वो मिलना चाहिए, यानी 50% से अधिक मत है वो प्राप्त होना चाहिए, तभी वो निर्वाचित माना जाता है। अब दो उम्मीदवार हैं, दोनों उम्मीदवारों में से ये तो साफ है कि किसी ना किसी को यानी कि एक तरह से बहुमत मिलेगा, लेकिन बहुमत एनडीए के उम्मीदवार को मिलेगा या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को मिलेगा। अब आइए यानी कि एक तरह से टोटल यानी ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो वोट हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कुल कितने वोट हैं। तो कुल जो वोट हैं वो 781 हैं। अभी एट प्रेजेंट जो लोकसभा और राज्यसभा के जो टोटल वोट हैं वो 781 हैं। चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, यानी 781 में 2 का भाग दिया जाएगा प्लस उसमें जो 1 है वो जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से यानी कि एक तरह से जो है ये आपके वोट है वो बन जाते हैं 391, 391। ये एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में एनडीए के पास में कितने वोट हैं? एनडीए के पास में कुल जो वोट हैं हम उनके बारे में यानी कि एक तरह से जो है वो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एनडीए के पास में 427 सांसद हैं, यानी लोकसभा में जो है 293 इनके सांसद हैं और प्लस 134 जो है राज्यसभा में है। तो इस प्रकार से एनडीए के पास में 427 सांसद हैं और इंडिया गठबंधन के पास में जो है लोकसभा में इनके पास में 200 सांसद है, 249 सांसद है और 106 है वो राज्यसभा में सांसद है। तो इस प्रकार से टोटल जो सांसद है वो 355 जो है वो इंडिया गठबंधन के पास में है। यदि अब हम इन वोटों का यानी कि एक तरह से कैलकुलेशन करते हैं तो स्पष्ट है कि सीपी राधाकृष्ण चुनाव स्पष्ट रूप से जीते हुए हैं, लेकिन फिर भी बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव में टक्कर दिए हुए हैं और पूरी तरह से अमित शाह और जो मोदी है तथाकथित अभी प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है, बहुत बड़ी जो है उनके लिए एक ये चैलेंज बना हुआ है। और वो चैलेंज क्यों बना हुआ है? वो चैलेंज इसलिए बना हुआ है कि बहुत सारे जो सांसद हैं वो अभी किसी ना किसी प्रकार से एक तरह से जो है अंदरूनी रूप से जब से गठबंधन सरकार बनी है तो उनको ये लगने लगा है कि अमित शाह और मोदी जो है उनसे छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुछ सांसद अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए, जैसा कि भी मीडिया में जो है चर्चा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी जोरों से चर्चा है, और यदि वो इस बात को स्वीकार करते हुए या इस बात अंतरात्मा की बात को मानते हुए यदि सीपी राधाकृष्ण को वोट न देकर बी सुदर्शन रेड्डी को वोट दे देते हैं तो स्थिति है वो दयनीय हो जाएगी। और इन बातों का हवा क्यों मिल रही है? क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, इन्होंने 2 दिन पहले जो है एक सांसदों के लिए जो है डिनर डिप्लोमेसी का आयोजन किया था, उसको इन्होंने अचानक से कैंसिल कर दिया। संभावना ये थी कि उसमें सारे सांसद नहीं आ रहे थे। तो ये बात है वो कहीं मीडिया में न चली जाए, इसलिए इन्होंने इस डिनर डिप्लोमेसी को जो है चेंज कर दिया और उन्होंने इस भोज को है वो टाल दिया। इसी प्रकार से कल
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो इसी प्रकार की डिनर डिप्लोमेसी में इन सांसदों को प्रभावित करना चाह रहे थे, लेकिन सूचना मिली कि सभी सांसद नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने भी ये जो भोज है वो टाल दिया। तो अब इन बातों को हवा मिल रही है। फिर इसके पीछे और दूसरे कई सारे कारण हैं। आपको पता होगा अभी थोड़े दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो है चुनाव हुए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो एमपी है वो भाग लेते हैं, जो अभी एट प्रेजेंट जो सांसद होते हैं वो उसमें भाग लेते हैं। तो राजीव प्रताप रूडी जो है उन्होंने बिना अमित शाह और मोदी की हाजिरी लगाए उन्होंने जो है ताल ठोक दी। ये बात है वो अमित शाह को, मोदी को नागवार गुजरी। और मोदी और अमित शाह ने जो है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इसी राजीव प्रताप रूडी को कांग्रेस के द्वारा, सोनिया गांधी और विपक्ष के द्वारा, एनडीए इंडिया गठबंधन के द्वारा सपोर्ट किया गया और अमित शाह को इन चुनाव में, मोदी को इन चुनाव में पटकनी दी गई जबरदस्त तरीके से। अब ऐसी स्थिति में ये सवाल पैदा हो गया क्योंकि कल राजीव प्रताप रूडी और जो है कुछ बीजेपी के तथाकथित जो अमित शाह और मोदी के समर्थक जो सांसद हैं उनके बीच में जो है वो एक बहस का विषय भी बना है और ये गर्मा गर्म बहस बनी है। तो क्या राजीव प्रताप रूडी जैसे जो लोग हैं वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देंगे, या इसी प्रकार से आप भी जानते हैं कि एनडीए गठबंधन जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के ऊपर टिका हुआ है, तो उनमें भी असंतोष है, उनको भी साधने का प्रयास है। वो मोदी ने किया था और नायडू के लड़के को जो है मोदी ने बुलाकर और उनके साथ में यानी कि एक तरह से जो है एक गुप्त वार्ता की है। अब ये वार्ता क्या हुई है ये तो सामने नहीं आई, लेकिन ये बातें इससे ये सिद्ध होती है कि कहीं ना कहीं पर इस चुनाव को मैनेज करने का पूरा जो प्रयास है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है वो कर रहे हैं, अमित शाह जो है वो कर रहा है। तो क्या ये गुजराती जोड़ी है वो ऐसा करने में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो जो है वो समय बताएगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि कम से कम 130 से 133 सांसद अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनडीए गठबंधन के पकड़ में पूरी तरह से नहीं है। यदि उनमें से 40-50 वोट छिटक जाते हैं तो सीपी राधाकृष्णन चुनाव हार सकते हैं और बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव जीत भी सकते हैं। तो साथियों ये स्थिति जो है अभी वर्तमान में यानी कि एक तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में होने वाली है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करते हुए हमें ज़रूर अवगत कराएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं साथियों कि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्ट में ह्यूमनिज्म और अम्बेडकरिज्म में विश्वास करते हैं, ज्ञान, विज्ञान और मानवता में विश्वास करते हैं, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस में विश्वास करते हैं, ह्यूमनिज्म में विश्वास करते हैं, तो आप हमारी पार्टी को है वो जिस रूप में भी मदद हो सकती है तन मन धन जरूर करें और साथ ही साथ जो है हमारी पार्टी से जुड़ने का प्रयास करें या ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पार्टी को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।